बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपसे जो कराची की बीमारी है, जो कि अब पंजाब की बीमारी बन चुकी है। 3 महीने पहले ये कराची में एक बीमारी, जो फोड़ों वाली बीमारी कहते हैं पंजाबी में, जो जानवर की जिल्द पे वो गिल्टियाँ सी बन जाती है। जिस तरह इंसान के वो छपाकी होती है, जो एक मर्ज़ है, तो इसी तरह इसके जो खाल है उस पे ये फोड़े से बन जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये जानवर, आप देखें कि ये 3 महीने पहले कराची में ये बीमारी आई जानवरों में, और ये सिर्फ जो गायों में महदूद है। अल्लाह का शुक्र है कि इसका वायरस जो भैंसों में नहीं फैला। अब ये बीमारी जो फैली है पंजाब में, ये महकमा लाइवस्टॉक की गफलत और पॉलिसी का नतीजा है। अगर ये जानवरों की जो पाबंदी लगा देते, कराची से सिर्फ जो गायें और बैल आते हैं, जो कराची से काफ़ी जानवर पंजाब में लाए जाते हैं ज़िबा करने के लिए, तो अगर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब महकमा लाइवस्टॉक, जिसका ये काम था कि जब पता है कि एक बीमारी आउटब्रेक हो गई है, और अब पंजाब में तो ये बहुत बाद में आई है, पहले सादकाबाद, रहीम यार खां, और उससे फिर ये अटक तक फैल चुकी है, और अब शायद केपी के में भी इसका वायरस जा चुका होगा। तो कल भी मैं देख रहा था टीवी पे कि उसमें जो तान और डीजी खां में बीमारी काफ़ी उस शदीद हमला हुआ है। और इस बीमारी में कराची में बहुत सारे लोगों ने वैक्सीन भी की है, और शुरू में जानवर भी मरे हैं। तो कराची में जो इलाज मुआवजा इस तरह नहीं होता जिस तरह पंजाब में है। वो पहले लोग खुद ही टीके लगाते रहे, फिर उनको कोई खुराक वगैरह नहीं दी जानवरों को। जानवर जब भी बीमार होता है तो वो ऑफ फीड हो जाता है। जैसे इंसान आप देखें, जब भी कोई आदमी बीमार होता है तो उसको हॉस्पिटल जब लेके जाते हैं तो वो उसको वो दाखिल कर लेते हैं हॉस्पिटल में, और साथ ही उसको ड्रिप लगा देते हैं। वो ड्रिप में एक तो वो दवाइयाँ डालती हैं, दूसरा उसमें ग्लूकोज, जो कि आदमी अगर खा पी नहीं सकेगा तो उसकी बॉडी को एनर्जी मेंटेन करने के लिए वो ग्लूकोज चाहिए, उसको तवानाई चाहिए। अब जानवर बोल नहीं सकता, और वो बाज़ दफ़ा मुंह में भी इसके वो छाले से बनते, बाज़ दफ़ा, या जब जानवर की ओजड़ी में जो फर्मेंटेशन हो रही है उससे वो तज़ाबियत बढ़ती है, जिससे उसका जो सिस्टम है चारा हज़म करने वाला माइक्रोबियल सिस्टम जिसको कहते हैं, और जब टम्परेचर होता है बाज़ दफ़ा इस बीमारी में, लेकिन अक्सर जो ये केस देखे गए हैं उनमें बुखार बहुत तेज़ या शिद्दत से नहीं होता, मामूली सा बुखार होता है। और ये बीमारी के मतलब अब तक अबहम पाया जाता है कि अगर ये लिम्फी स्किन डिजीज़ है तो इसमें एक तो वो बहुत शिद्दत कम है, नंबर 2 कि इसमें जो आप अगर मुनासिब इलाज करें जानवर का, तो जानवर 80-90% ठीक हो जाते हैं। लेकिन ये जो बीमारी है मुंह खुर की तरह, ये इंटरनेशनल लेवल पे नोटिफाइएबल डिजीज़ में आती है, और जिसकी मास वैक्सीनेशन की ज़रूरत है। और फिर उसके बाद FAO तो इसको डिक्लेयर करता है। अभी तो हमें फुट एंड माउथ की बीमारी से वो फ्री नहीं हो सका, ना हमारी वैक्सीन है और ना ही कोई प्लानिंग की जा सकी। ये 20 साल से FAO वाले और जो भी इनकी ड्रामाबाजी है, अदरवाइज़ जो महकमा लाइवस्टॉक 100% वैक्सीन कर रहा है,
और उन बीमारियों की जो कि उनकी ज़रूरत भी नहीं 10 साल से, बैक्टीरियल डिजीज़ जो कि अब हमको पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में ये डिजीज़ फ्री करना होगा। एक फुट एंड माउथ और एक ये जो बीमारी आई है, और पहले इसका वो नोटिफिकेशन होगा कि ये डिजीज़ कौन सी है, लिम्फी स्किन डिजीज़ है या सूडो लिम्फी है, जिसमें दोनों में फ़र्क है। जो वायरस वो कैपरी गोट वायरस है, जो ये लिम्फी स्किन गोट पॉक्स में जो वायरस होता है उससे मिलता जुलता है, जबकि जो दूसरी माइल्ड किस्म की बीमारी है वो हर्पस बोवस वायरस है, जो कि मुख्तलफ है। और यही वजह हो सकती है कि ये लिम्फी स्किन डिजीज़ बहुत महंगी जो इम्पोर्टेड वैक्सीन है वो भी नहीं काम कर रही, और ये स्पोरेडिक है, ये एकदम जो सब जानवरों को कम होती है। और इसका इलाज जो कि बड़ा आसान है, और इसमें जो छोटे बच्चों में बाज़ दफ़ा मॉर्टेलिटी ज़्यादा है, जिस तरह मुंह खुर में छोटे बच्चों पे वायरस उसके दिल पे असर करता है, वो टाइगर हार्ट डिजीज़ है। मुंह खुर में बच्चे मर जाते हैं, 80% बच्चे उनकी मौत वाक़या हो जाती है, जबकि बड़ा जानवर वो बीमार होता है लेकिन वो छाले मुंह में और दूसरी जगह पे वो जो उसका इलाज करने से जानवर बच जाता है। लेकिन उसके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं मुंह खुर बीमारी के, उससे जानवर की पैदावार और प्रोडक्शन के पे फ़र्क पड़ता है। इसी तरह ये बीमारी है, जिस गाय को तो ये बीमारी होगी तो उसके आफ्टर इफ़ेक्ट ये दूध कम हो जाता है और कई किस्म के मसाइल पैदा होते हैं। तो उससे और दूसरा जो है कि अब हमें 2 बीमारियों की वो फ्री करनी होगी ताकि हम एक्सपोर्ट कर सकें। तो ये वायरस कैसे आया? ये साफ ज़ाहिर है कि कराची में कोई बाहर से जानवर आया है, किसी गाय में आया है, या कोई ये वायरस जो एयरबॉर्न ट्रांसमिशन इधर से तो नहीं हो सकती। तो ये जिस तरह से भी आया है, तो लेकिन अगर आप उसको कराची तक महदूद करते, पंजाब में पाबंदी लगा देते, इधर से बेशक जाती जानवर, भैंसों में तो ये बीमारी नहीं है, और ये अगर पाबंदी लगा देती गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, जो कि सेक्रेटरी लाइव स्टॉक का काम है और महकमे का काम है। अब महकमों का तो आपको इल्म है कि पाकिस्तान में जो महकमे किस तरह काम करते हैं, यहाँ जो हुकूमत है वो आपके सामने है। तो ये बड़ा मसला है, और पंजाब गवर्नमेंट के पास इसकी वैक्सीन भी नहीं है। वो बाज़ जगह तो दूसरी वैक्सीनें करके जान चढ़ा रहे, लोगों को क्या पता है ये कौन सी वैक्सीन कर रहे। तो असली वैक्सीन भी करने के बावजूद भी हुआ है। तो ये बस कुदरती एक वबा है जो कि अब लाइव स्टॉक में गायों में आ चुकी है। जिस तरह मर्ज़ की शिद्दत हो उसके मुताबिक आप उसका इलाज करें। तो ये जो मामूली बीमारी है उसमें मैं ये आखिर में आपको लिख दूंगा प्रिस्क्रिप्शन, उसके मुताबिक आप इलाज करें। जबकि शदीद हमले में उसका ट्रीटमेंट वो अलहदा मैं लिख दूंगा, जिसमें लॉन्ग एक्टिंग एंटीबायोटिक, जो एक अगर आप इंजेक्शन लगाएं तो वेटरनरी में लॉन्ग एक्टिंग ऐसी दवाइयाँ हैं कि आप समझें जैसे हर 8 घंटे बाद आप टीका लगा देते हैं। उसमें जो आप जब इंजेक्शन लगाते हैं तो उसमें वो दवाई वो एक जगह ज़ख़ीरा हो जाती है और उसमें से आहिस्ता आहिस्ता निकलती रहती है। 36 घंटे तक उनका लॉन्ग एक्टिंग इफ़ेक्ट रहता है। तो वो अगर आप लगाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन जो माली हालात और दवाइयाँ बहुत महंगी हैं, तो इसलिए आप उसमें आप सस्ती मेडिसिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो अगर मर्ज़ शिद्दत से है तो आप 2 नंबर प्रेस्क्रिप्शन वो इस्तेमाल करें। आखिर में ये इनकी प्रिस्क्रिप्शन भी मैं दे देता हूँ और उसके मतलब भी लिख देता हूँ कि आपने किस तरह उसको रिपीट करना। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़। जिन जानवरों में बीमारी की शिद्दत कम हो उसमें ये 2 टीके पेंबियोटिक और एक डिक्लोरॉन और ये एक पैकेट पिलाएं। 2 वाले टीके इकट्ठे ही एक जगह आप सिरिंज में डाल के एक ही जगह लगा सकते हैं। ये इलाज बीमारी की शिद्दत के मुताबिक आप 4-5 दिन तक जारी रख सकते हैं। शदीद हमले की सूरत में ये नुस्खा इस्तेमाल करें। इसमें बड़ा टीका 50 ml आपने 3 जगह लगाना है। इसके अलावा जानवर की खुराक के लिए आप ये नुस्खा इस्तेमाल करें।